नमस्कार दोस्तों, रूहानी रिश्ते में आपका स्वागत है। ये कहानी का आखिरी पार्ट है, पर हर लफ्ज में जिंदगी बोल गई। अगर पहले के 2 पार्ट्स आपसे छूट गए हों तो वो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि पार्ट्स छोटे थे पर जिंदगी की पूरी कहानी कह दी गई। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब मैं सिर्फ बहू की सास नहीं, मोहल्ले की रियल क्वीन। जब आप किसी और के मुस्कान की वजह बनते हैं तो एक दिन पूरा मोहल्ला आपकी आंखों में चमक भर देता है, बिना बताए, बिना बुलाए, बस हक से, प्यार से। शांति देवी सरिता से मिलकर लौट आई है, थकी हुई है, पर अंदर एक सुकून और हल्की सी मुस्कान है। उसी शाम जैसे ही घर में कदम रखती है, घर की बत्तियां बंद हैं, सब कुछ शांत है। उन्हें लगता है शायद सब बाहर हैं, पर जैसे ही वो आंगन में आती है, अचानक लाइट जलती है और सामने बोर्ड टंगा होता है, वेलकम बैक रियल क्वीन शांति दादी। सब मोहल्ले वाले मिलकर खड़े होते हैं तालियों के साथ। बहू के हाथ में केक है, पोता वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और सामने कुर्सी पर एक ताज रखा है, रियल रानी 2025। पोता बड़ा खुश होते हुए बोला, दादी आपने 1 लाख फॉलोवर्स पार कर लिए। शांति देवी बोली, तो अब मुझे भी ब्लू टिक मिलेगा क्या? बहू बोली, मम्मी जी अब मैं आपसे हेयर स्टाइल सीखूंगी। मोहल्ले की औरतें कहती हैं, दादी आपने हमें सिखाया जिंदगी साड़ी बदलने से नहीं बदलती, सोच बदलने से बदलती है। हम भी अब आपकी तरह रील्स बनाएंगे, चाहे हमारे दांत ही क्यों ना गिर जाएं। शांति देवीज हार्टफेल्ट स्पीच। ताली पीटने वाली औरतें अब क्लैप सुन रही थी। जिंदगी के इस पड़ाव पर जो आपने मुझे दिया वो किसी मेडल से बड़ा है। मैं वायरल नहीं, जिंदा महसूस कर रही हूँ। और फिर एक छोटी सी बात जो आंखें नम कर देती है। पोता एक छोटा सा गिफ्ट देता है, एक चाबी का गुच्छा। शांति देवी पूछती है, ये किसका है? पोता कहता है, ये आपके नाम से बने उस छोटे से स्टूडियो का है, जहां आप अब बाकी दादियों को सिखाएंगी कैसे जिंदगी को स्टाइल से जिया जाता है। शांति देवी कुर्सी पर बैठती है, ताज पहनती है और कैमरे की ओर देखकर कहती है, अब मैं वायरल हूँ, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, अब मैं खुद की हूँ। बुजुर्ग औरतों को ताज नहीं चाहिए होता, बस वो एक हक चाहिए होता है जिससे वो खुलकर हंस सके, बोल सके और खुद को अपने जिंदगी का हीरो समझ सके। क्या आपने कभी अपने घर की माँ, दादी, चाची या बुआ के लिए कोई ऐसा जश्न रखा है जिसमें वो खुद को एक स्टार समझ सके? अगर नहीं किया तो अब कीजिए। छोटी सी पार्टी, एक ताज या बस एक कैमरा और कहिए, आप सिर्फ हमारी नहीं, दुनिया की भी रियल क्वीन हो। अगर फिर से 20 की होती तो कभी सोचा? अगर जिंदगी आपको फिर से 20 की उम्र दे दे तो आप क्या करेंगे? अब मैं 20 की नहीं हूं, पर सपने आज भी जवां हैं। एक दिन शांति देवी कैमरा ऑन करती है और सीधा कैमरे से पूछती है, चलो आज थोड़ा उल्टा सोचते हैं। मान लो मैं फिर से 20 की हूं तो क्या करूंगी? नाचूंगी खुलकर? पहले सिर्फ शादी में नाची थी और वो भी पर्दे के पीछे, पर अब हर जगह नाचूंगी, चाहे भाभी की किटी पार्टी हो या पाक की हवा। और वो पंजाबी गानों पर झूमती है और कैप्शन में डालती है, पूरी ओल्ड बट गोल्ड। ड्राइविंग सीखूंगी, गाड़ी भी और जिंदगी की भी। पति जी ने कभी गाड़ी को हाथ लगाने नहीं दिया, अब ऑटो ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन कर लिया है और सबसे पहले वहीं लेकर जाऊंगी जो कभी कहा करते थे तेरे बस की नहीं है। सीमा बगल में बैठी डरती है और बोलती है, दादी धीरे। शांति देवी बोली, डर मत सीमा, अभी क्लच पकड़ना सीख रही हूँ और पकड़ भी लूंगी। कभी स्कूल का गेट पार नहीं किया, अब कम्युनिटी सेंटर में एडल्ट एजुकेशन शुरू करती है, क्योंकि सर्टिफिकेट से बड़ी डिग्रियां नहीं होती, कॉन्फिडेंस होता है। प्यार फिर से करूंगी अपने आप से। अब रोमांस का मतलब गुलाब नहीं, बल्कि सुबह उठकर खुद को आईने में देखकर मुस्कुराना होता है और कह देना, तो आज भी सबसे ज्यादा खूबसूरत है। 20 की उम्र में हिम्मत नहीं थी, अब उम्र चली गई है, लेकिन हिम्मत ने पहली बार घर पकड़ा है और यही असली जवानी है। पोता कहता है, दादी आप फिर से 20 की लगती हो। शांति देवी हंसते हुए जवाब देती है, नहीं नहीं बेटा, 20 की नहीं, अब मैं अपनी लगती हूँ। हर औरत के अंदर एक उम्र होती है जो कभी नहीं ढलती।
उसे सिर्फ बाहर लाने की हिम्मत चाहिए होती है और एक दिन वो खुद से कहती है अब जीना है बिना पछतावे के। अब कोई नहीं कहेगा तुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने जिंदगी को कभी स्टेज नहीं समझा क्योंकि हमेशा पर्दे के पीछे रही, पर जब पहली बार स्पॉटलाइट पड़ी तो पूरी दुनिया सुनना चाहती थी मेरी कहानी। एक दिन शांति देवी को एक कॉल आता है, एक ऐसा बड़ा प्रतिष्ठित मंच जहां साधारण दिखने वाली महिलाओं को उनके असाधारण जीवन सफर के लिए सम्मान पूर्वक आमंत्रित किया गया। पोता, बहू, मोहल्ले की औरतें सब दंग रह जाती हैं। पोता कहता है दादी आप घबराना मत, बहुत लोग होंगे वहां पर। शांति देवी जवाब देती है बेटा भीड़ से डर तब लगता था जब मुझे खुद से मिलना बाकी था, अब तो हर तालियां मेरी पहचान बनेंगी। स्टेज से पहले एक पल आता है जहां वो खुद से बातचीत करती है। शांति देवी मेकअप रूम में आईने के सामने बैठती है और खुद से कहती है तेरी ही तो कहानी थी जो तूने कभी किसी से कही ही नहीं, अब तुझे ही सुनाने जा रही हूँ तुझी को। स्टेज स्पीच सीन पूरा भाव से। मैं एक आम औरत थी जो कभी स्कूल नहीं गई, जिसने कभी थैंक्स बोलना नहीं सीखा और जिसने कभी नो कहना नहीं सीखा, लेकिन आज मैं सीख गई हूँ। मैंने झुर्रियों में चमक ढूंढी है, रसोई की खामोशी से रील्स की आवाज बनाई है और सांस होने के बाद स्टार बनकर दिखाया है। अब कोई नहीं कहेगा तुमसे ना हो पाएगा क्योंकि मैंने करके दिखाया है। मैंने जिंदगी की उम्र को नहीं गिना, मैंने उसकी रफ्तार को फिर से सेट किया है। मैं शांति हूँ और अब मैं सिर्फ नाम नहीं आवाज बन गई हूँ। तालियों की गूंज होती है, भीगी आंखों से लोग खड़े हो जाते हैं। स्टैंडिंग ओवेशन। न्यूज में आता है 70 वर्षीय सोशल मीडिया स्टार ने मंच पर रखी जिंदगी की सबसे सच्ची कहानी वीडियो वायरल। शांति देवी लौटती है, रात को छत पर अकेली बैठी होती है, आसमान की ओर देखती है और खुद से कहती है रेस पूरी नहीं हुई, बस अब मैं जीत गई हूँ अपने ही खिलाफ चलती जिंदगी को। जिंदगी के कैमरे में एक स्लो जूम होता है। शांति देवी की आंखें बंद हैं, चेहरे पर मुस्कान है, पास में ट्राइपॉड रखा है, फोन में लिखा है नेक्स्ट रील आइडिया, अगर दूसरी बार जिंदगी मिले तो। हर औरत की कहानी एक किताब है जिसमें कभी किसी ने पढ़ने की कोशिश ही नहीं की, पर जब वो बोलती है तो पूरी दुनिया सुनती है क्योंकि उसकी आवाज में दर्द नहीं जुनून होता है। क्या आपने कभी अपने सपनों को उम्र के बहाने टाल दिया? अगर हाँ तो इस कहानी को अपनी शुरुआत मानिए और कमेंट कीजिए कि अब रेस मेरी भी बाकी है। ये तो था कहानी का अंत, लेकिन आगे भी मेरी कहानियों के एहसास का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। पूरी कहानी देखने के लिए दिल से धन्यवाद। कहानी पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी एहसास छूट ना पाए। आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, जिससे मुझे और भी कहानियां लिखने का मोटिवेशन मिलता है। मैं हूँ आपकी अपनी कहानीकार रूहानी रिश्ते से। हर एहसास, हर कहानी, हर रिश्ते में आपके साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।